तो सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी की बड़ी सख्त ज़रूरत है, तो आप उसके बारे में कोई इंतज़ाम करें ताकि अहले मदीना उस पानी से सैराब हो सके। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो कुआं था वो कुआं यहूदी का था, तो हजूर अलैहिस्सलाम जब उस कुएं के पास से गुजरे तो उस यहूदी को कहा कि ये कुआं तू मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे और मुझसे तू सौदा कर ले। सौदा क्या है कि तू ये जो कुआं अगर मुसलमानों के नाम वक्फ कर देगा तो मैं जन्नत तेरे नामा भी वक्फ कर देता हूं। ये हजूर उससे सौदा कर रहे हैं। तो आगे उसने माजूरी का इजहार किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बनी गफ़ार का बंदा था, वकाना यबीउ मिनहल कुर्बा, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा ली वला ली आली ऐन गैरिहा, यानी मैं साहब अयाल हूँ। मुराद ये थी मैं अकेला होता तो मेरे हबीब बात ही कोई नहीं थी, मेरे बच्चे हैं, तो मेरा दूसरा जरिया ही नहीं है कि जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। यानी मैं यहां से पानी फरोख्त करता हूं या लोगों के बागात को सैराब करके उनसे उजरत लेता हूं, तो या रसूल अल्लाह ये मेरा जरिया माश है, तो मैं मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको वक़्फ़ नहीं कर सकता। हालां हजूर की आफर देखो कैसी खुली आफर थी, और मैं तो दुनिया से मुझे ये दे दे, इसी वक्त मैं जन्नत की रजिस्ट्री तेरे नाम करके जाऊंगा। तो यह आगे अलहदा मौजू है कि ये बंदा तो साहिब ईमान ही ना था, यहूदी था। सरकार ने फरमाया इस बात को छोड़, तू कुआं नाम लगा, चाहे तू काफर है, बाजू से पकड़ कर जन्नत में ले जाना मोहम्मद का काम है। आगे हजूर अलैहिस्सलाम वहां रुके नहीं, बहस नहीं की, हजूर आगे गुजर गए। तो पता था ना आज ये जन्नत का खरीदार कौन होगा। जन्नत सिर्फ आमाल से नहीं मिलती, जन्नत को बाज़ औक़ात खरीदना भी पड़ता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी शरीफ में आए तो हजूर अलैहिस्सलाम जब आप बड़ा सर झुका के बैठे हुए थे, उस्मान गनी को यह खबर पहुंच गई, क्योंकि चारों तरफ यह मामला था कि अब पानी पीने के लिए नहीं है, तो क्या किया जाए। उस्मान गनी हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगे, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो शर्त लगाई है कि जो बंदा अगर वो कुआं खरीद दे या वो यहूदी अगर आपको कुआं दे दे, आपने कहा था तुझे मैं जन्नत दे देता हूं, तो ये ऑफर सिर्फ उसके लिए है, यहां के ये जन्नत कोई और भी ले सकता है। यानी आप सौदा हजूर अलैहिस्सलाम से अपनी जुबान से करवाना चाहते थे। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उस्मान गनी, जो बंदा भी वो कुआं खरीद के देगा, मेरा फैसला भी वही है। तुम्हारे नबी की मिलक ऐसा तो नहीं कि बस उस वक्त मुझे ये इख्तियार था कि अब मैं जन्नत दे सकता हूं, तो बाद में मुझसे ये इख्तियार सलब हो जाएगा। तो मैं नहीं, उस्मान गनी, जो बंदा भी कुएं को खरीदेगा मैं उसको उसी वक्त जन्नत की रजिस्ट्री करके दूंगा। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि खम्सत व सलासीन अल्फ दिरहमन, ऐ मेरे हबीब फिर खुश हो जाएं कि मैं उस बंदे से उस कुएं का सौदा करके आ रहा हूं कि मैं वो कुआं खरीद कर आपको देता हूं। आगे हजूर ने फरमाया, उस्मान तू भी खुश हो जा, मैं जन्नत की रजिस्ट्री तुझे करके दे रहा हूं। यानी ऐसा नहीं कि यह सिर्फ उसी के लिए खास था। तो यह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन हस्तियों में आपका शुमार होता है कि जिन्होंने कई बार हजूर से जन्नत खरीदी। फिर वो एक दूसरा मामला जैश अल उसरा, मुसलमान बिल्कुल बेसरो समा थे, कुछ भी ना था, तो यो जंग का वक्त आ गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा इकराम को इकट्ठा किया
हजूर ने इरशाद फरमाया, और मैं ऐसा कौन है कि जो इस जंग की तैयारी के लिए कुछ माल दे, तो मैं उसे जन्नत की, अभी मुझसे वो जन्नत की कुंजी ले ले। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, आप कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैया मियत बईरिन अहलासिहा, मेरे हबीब आपने तो सवारियां मांगी है ना, मैं सिर्फ सवारी नहीं देता। या रसूलल्लाह सवारियां सामान से बढ़कर जो कुछ भी चाहिए, गल्ला है, औजार हैं, या रसूलल्लाह एक ऊंट पूरा सामान से लाद कर मेरे हबीब 100 ऊंट में आपकी बारगाह में पेश करता हूं। कोई ये ना कहे कि मेरे पास कोई तलवार नहीं, जिरा नहीं, मिगफल नहीं। या रसूलल्लाह आप गवाह हो जाएं कि जो मुजाहिद को चाहिए, सिर्फ ये औजारी नहीं, बिहलासी हा, ऐ मेरे हबीब उसका खाना, उसका पीना, उसका लिबास, सब कुछ उस्मान गनी अपने जिम्मे ले रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर फी सबीलिल्लाह सुम्मा हद्द अलल जैश दूसरी मर्तबा ऐलान किया, कौन है जो जैश उसरा के लिए माल पेश करे। उस्मान गनी कहते मैं छलांग लगा के फिर खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब अलैया, मुझ पर वो सलासमियत बैन बिइहलासी फी सबीलिल्लाह, मैं 300 ऊंट सामान हर चीज लाद कर ऐ मेरे हबीब आपकी बारगाह में पेश करता हूं। ये सुनना बड़ा आसान है, एक ऊंट का नाम लेना बड़ा आसान है। ये भी ईद गुजरी है ना, तो फी जमाना उसका रेट 4.5, 4, 5, 5, 6, 8, 8 लाख एक ऊंट है, एक ऊंट। फिर उस पर सामान, फिर एक मुजाहिद के लिए जितनी जरूरियात हैं उनको देना। तो फिर यहां पर 200 का ऐलान किया, 300 का ऐलान किया। जब 300 बीमा सामान हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिंबर पर जलवागर थे, ये मिंबर पर बैठे हुए थे। तो सहाबा इकराम कहते हैं, हमने देखा रईतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर मैं हजूर यंजिलु अनिल मिंबरी वह यकूल, हजूर को मिंबर से नीचे उतरना पड़ा। अल्लाह अकबर। किस कदर वो लम्हा कि हजरत उस्मान गनी, और मैं जन्नत किसने देखी है? जिसे दीदार मुस्तफ़ा मिल जाए उसे जन्नत की क्या औकात। शायद कि वो चाहते ही ये थे कि हजूर एक मर्तबा सारा कुछ लुट जाए, कि मिंबर से नीचे उतरकर मुझे गले लगा लें। तो सहाबाई करम कहते हैं, हम ये सारा मंजर देख रहे थे। यंजिलु अनल मिंबर वहुव यकूल मा अला उस्मान मा अमिला बादा हाजा जालिक, फिर मैं तुझे ये गारंटी दे रहा हूं, आज के बाद तू जो भी अमल करेगा, अल्लाह ताला सिर्फ तुझसे प्यार करेगा, तुझसे नफरत नहीं करेगा। जो भी अमल तू कर, हालांकि माना को यह नहीं था कि माज़अल्लाह इसके बाद उस्मान गनी ने नमाज छोड़ दी थी, ज़कात छोड़ दी थी, या रोजा छोड़ दिया था, लेकिन हजूर ने यह छूट दी कि हर लम्हे नमाज फर्ज है। लेकिन उस्मान गनी, आज तुझे मैं ये इख्तियार दे रहा हूं, अब ये तेरी मर्जी है, तू जो भी काम करेगा मेरा रब तुझसे राजी ही रहेगा। ये किसी और सहाबी रसूल के बारे में हजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम कभी मिंबर पर चढ़ते, कभी उतरते, कभी चढ़ते, कभी उतरते, और मैं एक ही तकरीर थी, उस्मान तेरी खैर हो, उस्मान तेरी खैर हो, उस्मान तेरी खैर हो। और मैं चढ़ते फिर भी कहते उस्मान तेरी खैर हो, जब मिंबर से नीचे उतरते फिर कहते उस्मान तेरी खैर हो। ये सहाबी रसूल सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद का जो हिस्सा था वो तंग हो गया, तो हजूर सल्लल्लाहु का अंदाज, सरकार दो आलम तो सारी कुल खुदाई के बादशाह हैं, अल्लाह ने जो आपको अता की है।
हजूर का अंदाज भी बड़ा अजीब था। हजूर फरमाने लगे, अच्छा जी, कानत बुका इला जनबिल मस्जिद फ़क़ाल नबी मैं यश्तरीहा व युसआ फिल मस्जिद लहू मिस्ला फिल जन्ना। हजूर सल्लल्लाहु ने सहाबा इकराम से कहा, अच्छा भाई बात सुनो, जो बंदा मेरी मस्जिद के लिए जितनी जमीन लेकर देगा और मैं इतनी जमीन का मुझसे सौदा कर ले, अभी मैं उसको जन्नत में लेकर दे रहा हूं। जितना कोई मेरी मस्जिद को वसी करेगा, फरमाया इतनी उसको जन्नत भी वसी कर दी जाएगी। हजूर के सौदे तो डायरेक्ट ही थे, लेकिन कुर्बान जाए मानने वालों पर उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो, ऐ मुस्तफा आपके इख्तियार में क्या है, ये जन्नत ये जहन्नम ये तो सब कुछ रब का है, वो जिसे चाहे दे वो जिसे चाहे ना दे, आपका क्या इख्तियार है। लेकिन चूंकि ये सहाबी थे, कोई और नहीं थे, यानी उन्हें पता था कि सरकार जो भी ऐलान करते हैं सच ही ऐलान करते हैं। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस जगह भी खड़े हुए, फश्तराह उस्मान फवसअ फिल मस्जिद, या रसूलल्लाह आप वहां पर लकीर लगाएं कि कहां तक आपको इस वक्त मस्जिद की जमीन दरकार है। अगर हम अपनी मर्जी से करें तो मिसाल के तौर पर हाथा हो, आधा हो, किनाल हो, या रसूलल्लाह आप निशान लगाएं, जहां तक आपका निशान होगा उस्मान गनी वहां तक आपको जगह खरीद कर देगा। इस मुकाम पर भी सरकार दो आलम ने फरमाया था, उस्मान ने मुझसे जन्नत को खरीद लिया। फिर एक मुकाम वो है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जगह मस्जिद की वसी सारी हो गई, तो चूंकि मदीना शरीफ में कोई कब्रिस्तान नहीं था, तो अब कब्रिस्तान बनने की बारी आई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी को साथ लिया, जिसको हम जन्नतुल बकी कहते हैं। हजूर ने अपना कमान और अपना तीर दिया। हजूर फरमाने लगे, उस्मान गनी तीर को छोड़ो, यानी कमान में तीर भर के उसको छोड़ो। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, आपको पता तो था कि इसमें हिकमत है, क्योंकि हुक्म था तीर को छोड़ो। तीर छोड़ा तो जहां पर जन्नतुल बकी है ना, जहां से मस्जिद की तरफ से पहला दरवाजा है, यहां से आपने तीर छोड़ा था, तो जहां उसकी बाउंड्री है दूसरी तरफ, वहां जाके तीर गिरा। तो हजूर ने फरमाया, उस्मान गनी खुश हो जा, क़यामत तक इस ज़मीन के अंदर यहाँ तक जो भी दफन होगा, दफन तो यहाँ होगा, उठेगा तो सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नतुल बकी। तो उस्मान गनी को बड़ा दुख हुआ। आपने इजहार किया, या रसूलल्लाह कभी आप मुझे पहले बताते कि इसका मामला यह है, तो उस्मान गनी मशरक तक जाता और मशरक से तीर खींच के मारता, तो मगरब तक मैं तीर जाता, ताकि आपका कोई उम्मती जहन्नम में जा ही ना सके। आप ये पहले बताते, इस तीर को फेंकने की हिकमत ये है, तो मेरे हबीब मैं इस कदर जोर से तीर को फेंकता, फरमाया मशरक से लेकर मगरब तक सारी जमीन को जन्नतुल बकी बना दिया जाता। ये जो कब्रिस्तान है, ये आपकी मरहून मिन्नत है, जिसमें आज भी मुसलमान दफन हो रहे हैं। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास हजूर अलैहिस्सलाम गए। 2-3 दिन के लिए आप हजूर के पास आए नहीं, तो हजूर खुद आपके पास चले गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उनसे पूछा, फरमाया उस्मान क्या हुआ कि तू हमारे पास ही नहीं आया। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, कुलना अली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने फरमाया क्या तू बीमार है। हजूर ने यह पहला जुमला बोला, तो उस्मान गनी कहने लगे नअम, हाँ या रसूल अल्लाह मैं बीमार हूँ। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजूर ये बातें किए जा रहे हैं लेकिन आपने सर को यूं झुकाया हुआ है, सर ऊपर ही नहीं करते। तो फिर हबीब ने पूछा, माला का या उस्मान ला तरफ रासा का, उस्मान चलो ठीक है तू बीमार तो है लेकिन सर तो उठाओ ना। मतलब यह था आंखों से आंखें तो मिलाओ।
ताकि ये तुम्हारी जो बीमारी है इसको अपनी नजर करम से खत्म करके जाऊं। तो आपने जुमला बोला, फ़काला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्तहयी, ऐ मेरे हबीब मुझे आपके चेहरे पे नजरें करने से हया आती है। वो इमाम बुखारी ने लिखा हुआ है ना, मायू हिद्दूना इलैहि नज़र ताज़ीम अल्लाहु। फरमाइए सहाबा इकराम तो इस कदर हजूर का अदब करते थे, अपनी नजरों को भी सरकार की नजरों से मिलने नहीं देते थे। इसमें भी ये तौहीन समझते थे। मायू हिद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू। लफ्ज़ ताज़ीम इमाम बुखारी ने बाबुल वुदू के अंदर यह जिक्र किया। मैं ये तो ऐसे नबी पाक के गुलाम थे कि जो नजरों से भी मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते थे। फरमाया नजरों से ताज़ीम कैसे होती है? फरमाया नजर की ताज़ीम यह थी, कोई सहाबी रसूल पूरी आंख खोलकर सरकार का दीदार नहीं करता था, सामने बैठकर हजूर के चेहरे को नहीं देखता था। जिसने भी सरकार का चेहरा देखना होता उठकर वो दूसरी तरफ जाता, आंख के कोने से सरकार का दीदार करते थे। बुखारी शरीफ है। तो फिर यहां पर आप फरमाया या रसूल अल्लाह अब तो आप सामने हैं, तो मैं इधर जाकर भी नहीं देख सकता, इधर जाकर भी नहीं देख सकता, इजहार करना पड़ा, ऐ मेरे हबीब मुझे आंख खोलकर आपका चेहरा देखने से हया आती है। तो जब ये बात कही, आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, फरमाया वलम